हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे आपके यूनिट 5 का जो आपका 5.1 यूनिट है। तो इस वीडियो में हम मात्र 5.1 को ही क्लियर कर रहे होंगे। 5.2 एंड 5.3 मैंने पहले ही बना दिया था, तो मैं उसको दोबारा से जो है आपको देना नहीं चाहूँगी। आपने वो पढ़ रखा है तो उतना सफिशियंट है आपके लिए, आप उतना अच्छे से करके आइएगा। यूडीएल ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी मैसेज करके आपको बता दिया था कि इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी मैंने आपको शेयर कर दिया था। और 5.1 मैं करा दे रही हूँ। 5.4 एंड 5.5 में आपका 5.5 इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिया है। बट अगर आप लोग कमेंट करके कहेंगे कि मैम वो भी करा दीजिए, तो मैं 5.5 भी करा दूँगी। और 5.4 आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पूरी तैयारी थी आप लोगों के साथ आज 5.1 कराने के बाद। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि हाँ मैम 5.5 करा दीजिए, तो मैं करा दूंगी, लेकिन वरना मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। हमारा 5.1 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पोर्टेंट ऑफ कैरिकुलम स्टडीज। विविधता क्या है और पाठ्यक्रम रणनीतियाँ बनाने में विविधता का क्या महत्व है, ये आपको जानना है। क्या होती है डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी जो है हमारी शिक्षण रणनीतियों को बनाने में हमारी कैसे हेल्प कर सकती है, क्या उसकी भूमिका होती है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, वो हमें पढ़ना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, आप उसे अपने हिसाब से जो है वो डिफाइन कर लीजिएगा। विविधता क्या होती है, ठीक है, विविधता लिखा है, डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ होता है योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन, स्तर, विकलांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। मतलब इन सब में, ये जो आपको कुछ पॉइंट वाइज दे रहे हैं, इन सब में पाया जाने वाला जो अंतर होता है, जैसे भाषाई आधार पर भी लोग डिफरेंट होते हैं। कोई हिंदी भाषी है तो कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है, भाषा के आधार पर भी लोगों में अंतर है। उम्र के आधार पे भी आप अलग अलग लोग देखेंगे, अलग अलग लिंग के व्यक्ति आप देखेंगे, अलग अलग लोगों की मानसिकता वाले व्यक्ति आप देखेंगे। तो लोगों में पाए जाने वाला ये जो अंतर है, यही आपकी विविधता कहलाती है। ठीक है, विविधता का मतलब होता है कि एक बड़े पैमाने पर लोगों में पाए जाने वाला अंतर। जैसे आपको अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग योग्यताएं देखने को मिल सकती हैं, तो ये जो अंतर पाया जाता है हर एक व्यक्ति में, ये आपको विविधता कहलाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं विविधता के प्रकार पे कि कितने प्रकार की विविधता होती है, तो इसमें कुछ मुख्य प्रकार आपको दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे धार्मिक विविधता होती है, धार्मिक आधार पर भी विविधता को कैटेगराइज किया गया है। धार्मिक विविधता का मतलब होता है कि भारत एक अलग अलग धर्मों का एक संयुक्त जो है वो देश है। यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की मानसिकता है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग धर्म को अपनाने वाले हैं। धर्मनिरपेक्षता हमारे भारतीय संविधान में क्या है, धर्मनिरपेक्षता है कि यहाँ पर हर एक तरह के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उन सभी को, किसी को कोई रोक नहीं है अपने धर्म को पालन करने का। तो भारत एक जो हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे बहुत सारे जो धर्म हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो धार्मिक विविधता भी लोगों में देखने को मिलती है। कोई कोई नवरात्रि का त्यौहार मना रहा है तो कोई छठ मना रहा है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की जो कल्चर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यही आपकी होती है धार्मिक विविधता। अगला बात करते हैं तो सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं वो भी यहाँ पे पाई जाती है। अलग अलग संस्कृति जो है यहाँ पे देखने को मिलती है, अलग अलग लोगों के जो कल्चर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो संस्कृतियाँ हैं वो उसमें भी विविधता आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका भाषा का विविधता, ये आप जानते हैं कि जो भारत है वो एक बहुभाषी देश है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं को जो है वो सम्मान दिया जाता है, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग तरह की भाषाओं का वो उपयोग भी करते हैं। ठीक है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोल रहा है, ठीक है, कोई संस्कृत बोल रहा है। तो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को समझने वाले लोग हैं। तो इसमें भाषागत जो विविधता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आपका है जाति विविधता। यहाँ पे अलग अलग जातियों के लोग भी निवास करते हैं।
ठीक है, मतलब अलग अलग जात जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो ये जातिगत विविधता भी आपको समाज में देखने को मिलती है। तो ये कुछ मुख्य प्रकार थे जिनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगला है पाठ्यक्रम रणनीतियाँ बनाने में विविधता का क्या महत्व है। जो पाठ्यक्रम होती है उस पाठ्यक्रम को बनाने में विविधता का क्या महत्व है वो आपको जानना है। तो पाठ्यक्रम में विविधता आमतौर पर एक ऐसे पाठ्यक्रम की अवधारणा पर लागू है जिसमें संरक्षित विशेषताओं वाले लोगों के अनुभव और इतिहास जो है वो शामिल है। मतलब ये पाठ्यक्रम में विविधता का क्या मतलब है कि जो पाठ्यक्रम है उसको बनाने में जो विविधता है अगर हम उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम है आपका और उस पाठ्यक्रम को बनाने में अगर हम विविधता का ध्यान रखकर बनाते हैं, विविधता का ध्यान हम ऐसे कैसे रखेंगे, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग लोगों के उम्र हैं, अलग अलग उनका स्तर है, उनका समझने का लेवल अलग है। इन सब बातों का ध्यान रख करके अगर हम जो है पाठ्यक्रम को निर्माण करते हैं, हम निष्पक्षता का ध्यान रखते हैं, सभी की ज़रूरतों का ध्यान रख करके हम पाठ्यक्रम को बनाते हैं, तो वो एक प्रभावी पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 वर्ड होते हैं, एक होती है समानता और दूसरा वर्ड आपका होता है समता, जिसे आप निष्पक्षता भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम निष्पक्षता भी कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों वर्ड में जो है वो डिफरेंट होता है। आपको सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में अंतर होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि समानता का मतलब होता है सभी को बराबर देना। मतलब किसी को 50 रुपये की ज़रूरत है और किसी को 10 की है, तो मेरे लिए ये मायने नहीं रखता किसी की 50 की ज़रूरत है किसी को 10 की, मैं दूंगी तो सबको 50 दूंगी और दूंगी तो सबको 10 दूंगी। तो मैं जब सभी को एक जैसा ही दूँ, किसी में कोई डिफरेंस ना करूँ, तो वो समानता हो जाती है। और समता का मतलब होता है इक्विटी, मतलब इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब होता है कि सबको उतना देना जितनी उनकी ज़रूरत है। जैसे आपको अगर 5 रुपये की नीड है तो मैं आपको 5 रुपये दूँ और सामने वाले को अगर 50 की ज़रूरत है तो मैं उसको 50 दूँ। मतलब जिसकी जितनी आवश्यकता है उसको देना। तो अगर हम पाठ्यक्रम को इस आधार पर डिज़ाइन करें, पाठ्यक्रम को इस आधार पर बनाएं कि जिसकी जितनी ज़रूरत है, जो जैसा समझ सकता है, उस हिसाब से उसकी विविधताओं का ध्यान रख करके अगर हम पाठ्यक्रम को उसको बनाते हैं और पाठ्यक्रम को ऐसे पाठ्यक्रम को हम बच्चों पर लागू करते हैं, तो एक प्रभावी जो रिजल्ट है, बच्चे का जो शैक्षिक स्तर है उसको हम बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। तो अक्सर पाठ्यक्रम सामग्री के निष्पक्ष और अधिक न्यायसंगत वितरण के माध्यम से हमारे समाज में प्रणालीगत बाधाओं को मिटाने का प्रयास किया जाता है कि हम समता पर आधारित एक पाठ्यक्रम लेके आए जहाँ पे हर एक बच्चे की ज़रूरत को ध्यान रख करके, हर एक बच्चे में पाई जाने वाली विविधता को ध्यान में रख करके अगर हम पाठ्यक्रम को निर्माण करते हैं तो समाज में जो बाधाएं हैं उसको कम करने में या बच्चों को पाठ्यक्रम को समझाने में आ रही बाधाओं को कम करने में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। समावेशी पाठ्यक्रम डिज़ाइन के लिए रणनीतियों को शामिल करके, जैसे विविध दृष्टिकोणों को शामिल करना, सक्रिय और सहयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देना कि बच्चे एक्टिव जो है एक्टिवली तरीके से वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सके आप जो है अपने किसी भी कार्यक्रम में, और एक सहायक कक्षा के माहौल को बढ़ावा देना, निर्देश में अंतर करना और नियमित प्रतिबंध और मूल्यांकन में संलग्न होकर एक समावेशी शिक्षा बना सकते हैं। हम पाठ्यक्रम में रणनीतियों का ध्यान रख करके, पाठ्यक्रम में विविधता का ध्यान रख करके अगर हम विविधता को ध्यान रखेंगे तो हम पाठ्यक्रम को उसी तरीके से डिजाइन करेंगे। पाठ्यक्रम की अलग अलग जो दृष्टिकोण है उसको शामिल करेंगे, सक्रिय और सहयोगात्मक शिक्षा जो होगी उसको हम बढ़ावा देंगे, और ये सब कर करके हम विविधता को ध्यान में रख करके अपने पाठ्यक्रम को बनाने में हम विविधता का ध्यान रख करके एक समावेशी जो माहौल है, समावेशी भी क्या होता है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो तो मैं आपको बता दूं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी को जो है उसकी ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा प्रदान करना। जैसे एक विजुअल इम्पेयरमेंट पर्सन है, अगर वो जो है देख करके नहीं सीख सकता तो उसके लिए जो आपकी ब्रेल लिप वाली चीज़ें होती है, मतलब ब्रेल लिप में पुस्तकों को या टेक्टाइल में चीज़ों को डिज़ाइन करना, इसके माध्यम से उनको सिखाना। एक श्रवण बाधित बच्चा है, सुनकर नहीं सीख सकता है तो साइन लैंग्वेज में उसको सिखाना, मतलब जैसे जिसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाना, उसको अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन देना, वही आपकी समावेशी शिक्षा होती है। तो जब हम विविधता को ध्यान में रख करेंगे, विविधता को हम अपनाएंगे और विविधता के आधार पर हम इस मूल्यांकन में, शिक्षण रणनीतियों में
ठीक है। जो है क्लासरूम में हर जगह विविधता का ध्यान रखेंगे तो जो समावेशी वातावरण का निर्माण है वो भी करने में हम सक्षम हो जाएंगे। अपने शिक्षण में बहुसंस्कृतिवाद का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए विभिन्न संस्कृतियों से अनुभवों का कोई उदाहरण मांगना। मतलब देखिए, हर बच्चा, हमने बताया ना, सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है। अलग अलग कल्चर्स के जो बच्चे होते हैं वो आपके क्लासरूम में रहेंगे। तो जब आप सांस्कृतिक विविधता को जानते रहेंगे, सांस्कृतिक विविधता का आप ध्यान रखेंगे और अलग अलग संस्कृतियों से आप उदाहरणों को लेंगे और बच्चों को समझाएंगे, तो उससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके क्लासरूम में मान लीजिए कोई कर्नाटक का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई यूपी का है, अलग अलग सांस्कृतिक, वहाँ की अलग अलग कल्चर्स हैं। अगर आप अलग अलग कल्चर्स की जो है परिभाषाएं उनको देते हैं, अलग अलग कल्चर्स के एग्जाम्पल उनके साथ शेयर करते हैं, उनके खुद के अनुभव जो अलग अलग क्षेत्र से उन्होंने लेकर आए हैं उनके साथ अगर आप अपनी शिक्षण रणनीतियों को तैयार करते हैं तो उससे बच्चों को एक व्यापक तरीके से सीखने का अवसर मिलेगा। सभी छात्रों को किसी विषय को व्यापक दृष्टिकोण जैसे ऐतिहासिक, कानूनी, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक या राजनीतिक आयाम के माध्यम से देखकर अपने अध्ययन के क्षेत्रों में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में वो सक्षम हो जाएंगे। आप उनकी ही क्षेत्र से, आसपास के चीज़ों से जो है, अपने उनके पर्यावरण से अगर आप एग्जाम्पल्स उठाते हैं तो उससे क्या होगा कि उनको बेहतर तरीके से जो चीज़ें हैं वो सीखने में आप मदद कर सकते हैं। इसमें पाठ्य आधारित सामग्री, दृश्य सहायता, मल्टीमीडिया संसाधन और अन्य सुलभ सामग्रियाँ प्रदान करना शामिल हो सकता है। और एकाधिक अधिवेशन की पेशकश करके शिक्षक यह सुनिश्चित करते हैं कि शिक्षार्थी अपनी व्यक्तिगत सीखने की शैलियों या क्षमताओं की परवाह किए बिना पाठ सहगामी तक पहुंच सके और उसको समझ सके। जब आप विविधता का ध्यान रखेंगे तो उससे यह भी डेवलप होगा कि बच्चे बिना किसी परेशानी के अपनी जो उनकी पाठ सामग्रियाँ हैं या जो भी उनका कैरिकुलम है उस कैरिकुलम को ईजिली तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। सामान्य तौर पर आप सक्रिय शिक्षण, सहगामी शिक्षण, टीम आधारित शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण, समस्या आधारित शिक्षण और केस आधारित शिक्षण आदि के बारे में सीखकर शिक्षण में विविधता ला सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखा करके, जैसे सक्रिय शिक्षण क्या होता है कि बच्चों को आप एक्टिविटियों के माध्यम से सिखाएं। सहकर्मी शिक्षण होता है उनके पीयर ग्रुप के माध्यम से सिखाएं। मतलब जिस तरीके से भी बच्चा कंफर्टेबल हो सीखने में वो तरीका अपनाकर आप उसको सिखाएं। और टीम आधारित शिक्षण करवाएं, मतलब एक टीम बना दे बच्चों की, अलग अलग ग्रुपिंग में उनको जो है एजुकेशन दे, उनके ही अनुभवों से उनको शिक्षण प्रदान करना, किसी भी समस्या को दे करके उसका समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना। तो इस सब तरीके अगर आप अपनाते हैं, उसका केस आधारित शिक्षण जो है वो आप करते हैं, तो उससे क्या होगा, आप क्लासरूम में जो विविधता है उसका सम्मान कर पाएंगे और इन विविधताओं का उपयोग करके अपनी पाठचर्या रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था आपका पूरा यूनिट 1.5 और 1.2 और 1.3। मैं इसे जस्ट वीडियो के नीचे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो 5.2 और 5.3 पढ़ लीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या 5.4 आपका इंपॉर्टेंस नहीं है उतना। 5.5 आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से लगभग 50% चांसेस हैं कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि वो क्या पूछ लेंगे। मैं बस एक आपको जो है एक दिशा देती हूँ कि हाँ ये पढ़ लीजिए, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट है, आ जा सकता है, ठीक है। तो मैं जो है बिल्कुल आपको बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैम 5.5 करा दीजिए तो अभी टाइम है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करूंगी, ठीक है। तो ये तैयारी है आपके साथ मेरी। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत कम टाइम में, मतलब जब आपका एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ था तो उस टाइम अगर मैं आपको बताऊँ तो लगभग 1000 सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पर थे, बट अभी आपके यूट्यूब चैनल पर लगभग 3500 सब्सक्राइबर जो है वो होने को है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और जो भी आपकी नीड होगी उसको फुलफ़िल करने का बिल्कुल हमेशा प्रयास किया जाएगा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।